नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत दुनिया को संदेश दे रहा है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी आपस में टकराने वाले क्षेत्र नहीं। हजारीबाग बस दुर्घटना में हुए घायलों का चल रहा है इलाज। दुर्घटना में मृतकों के प्रति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराधों को दोष स्वीकार करने योग्य बनाया। और भारत और इंग्लैंड के बीच महिला क्रिकेट की 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज होव में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 12वीं सदी का भारत विश्व को संदेश दे रहा है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी आपस में टकराने वाले क्षेत्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि देश की आर्थिक प्रगति पर्यावरण के संरक्षण के साथ भी हो सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ तो भारत विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है और दूसरी ओर देश का वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता छोड़ने के बाद इस बात को कहा। गिरिडीह से रांची जा रही शिव शक्ति ट्रैवल बस हजारीबाग में नदी में पलट गई। हजारीबाग बगोदर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 100 पर दारू के बीच शिवानी नदी में बस पलट गई। घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें हजारीबाग गुरुद्वारा कमेटी के राजू सिंह भी शामिल हैं। हादसे में 45 लोग घायल हो गए हैं। इन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में भर्ती कराया गया है। सभी लोग रांची धार्मिक कार्यक्रम कीर्तन में शामिल होने जा रहे थे। इसी बीच दुर्घटना हुई। जिला प्रशासन की ओर से सभी घायलों को हजारीबाग के सदर अस्पताल, आरोग्य अस्पताल और क्षितिज अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। तत्काल मौके पर अस्पताल पहुंची उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने घायलों से मिलकर ढांढस बंधाया तथा चिकित्सकों को समुचित इलाज के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि कल शाम हुई बस दुर्घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। उपायुक्त ने आश्वासन जताते हुए कहा कि प्रशासन निरंतर घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए है तथा घायलों का हर संभव इलाज कराया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। गिरिडीह से रांची जा रही एक बस ने कल शाम हजारीबाग टाटी झरिया मार्ग पर पुल से शिवानी नदी में गिरने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 45 से अधिक घायल हो गए। पाकुड़ जिला प्रशासन जिले के चिन्हित पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण के प्रयास तेज कर दिए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहा है हमारे पाकुड़ संवाददाता। जिले में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ साथ जिले के पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दिशा में भी काम जोर शोर से चल रहा है। जिले के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। अधिसूचित पर्यटक स्थल रानी दिघी तालाब में सौंदर्यीकरण, पाकुड़िया प्रखंड के शीतपुर गर्म कुंड का सौंदर्यीकरण, सिधू कानू मुर्मू पार्क स्थित शहीद सिधू कानू प्रतिमा का सौंदर्यीकरण के साथ ही हिरनपुर प्रखंड के धरनी पहाड़ में लाइटिंग व्यवस्था को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति इन पर्यटक स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं संवर्धन के लिए प्रस्ताव भी दिया है। इन पर्यटन स्थलों के विकसित होने से छोटे मोटे दुकानदारों के आय का जरिया भी बढ़ेगा। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर शुभकामना देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद किया है। आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये शुभकामनाएं उन्हें अधिक परिश्रम से काम करने की शक्ति प्रदान करती है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे लोगों से मिले स्नेह से अभिभूत हुए हैं। उन्होंने उन सभी लोगों की सराहना की जिन्होंने विभिन्न सामुदायिक सेवाओं के लिए समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका यह संकल्प सराहनीय है। एक अन्य ट्वीट
ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्होंने अर्थव्यवस्था, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि सामूहिक रूप से इन क्षेत्रों में काम करके हम सतत और समावेशी विकास के अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कल से 15 दिवसीय रक्तदान अभियान शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देशव्यापी विशाल स्वैच्छिक रक्तदान अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लोगों से बढ़ चढ़कर रक्तदान करने का आह्वान किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि रक्तदान राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति करता है और समाज तथा मानवता की महान सेवा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी शुरू हो गई है। यह नीलामी 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान 1222 उपहारों की नीलामी की जाएगी। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो नमामि गंगे के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण के शुभ कार्य के लिए सभी उपहारों की नीलामी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उपहारों का मूल्य 100 रुपए से 5 लाख रुपए तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय माल परिवहन नीति भारत में आवागमन व्यवस्था की दक्षता बढ़ाने का एक व्यापक प्रयास है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृतकाल में देश ने विकसित भारत के निर्माण की ओर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत अपराधों का दोष स्वीकार करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीबीडीटी ने कारोबार करना आसान बनाने और कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सरकार की नीति के अनुरूप यह कदम उठाया है। करदाताओं के लाभ के लिए कई प्रमुख बदलाव किए गए हैं। इनमें एक अधिनियम की धारा 276 के तहत दंडनीय अपराध को दोष स्वीकार करने योग्य बनाना शामिल है। दोष स्वीकार करने की योग्यता की सीमा में भी छूट दी गई है। यह छूट ऐसे मामलों में लागू होगी जिनमें आवेदक को 2 वर्ष से कम अवधि की सजा का दोषी पाया गया हो और उससे पहले दोष स्वीकार नहीं किया गया हो। सक्षम अधिकारी को उपलब्ध विवेकाधिकार को भी उपायुक्त रूप से सीमित किया गया है। दोष स्वीकार करने का आवेदन मंजूर होने की समय सीमा शिकायत दर्ज करने की तिथि से 24 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है। इसके अलावा प्रतिक्रियागत जटिलताओं को भी सरल बनाया गया है।
केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से स्वतंत्र वीर सावरकर की तरह ही देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने का आह्वान किया। कल भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि युवाओं को वीर सावरकर के बारे में विस्तार से पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर का जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा था। हालांकि उन्होंने देश के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। श्री ठाकुर ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान को लोग भूल नहीं पाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 28 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन में भाग लेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क जाएंगे। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस अधिवेशन का विषय है अनूठा ऐतिहासिक पल, परस्पर जुड़ी चुनौतियों के क्रांतिकारी समाधान, सूचना के आदान प्रदान पर आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था के प्रति भारत की सशक्त प्रतिबद्धता के अनुरूप विदेश मंत्री G4 भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी की मंत्रिमंडलीय बैठक का आयोजन करेंगे। वे बहुपक्षीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार का लक्ष्य हासिल करने के बारे में L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। L69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबिया से विकासशील देश और छोटे द्वीपीय विकासशील देश शामिल हैं। यह समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर केंद्रित है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ आज की कड़ी में हम आपको पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी और पूर्वोत्तर राज्यों के पुनर्गठन की कहानी बताएंगे। आजादी के बाद पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र NEFT को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। वर्ष 1954 में इसका नाम बदलकर पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेफा कर दिया गया था। 20 जनवरी 1972 को नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। इसके बाद से ही यह एक विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख प्रवेश द्वार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 राज्यों और सिक्किम शामिल हैं। 7 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच महिला क्रिकेट की 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज होव में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले 3 T20 मैचों में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित मंडल कारा में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जेल अदालत में कई बंदियों के द्वारा दिए गए आवेदन में कुल 12 मामलों पर विचार किया गया। इसमें 2 मामलों का निष्पादन हुआ है तथा 2 आरोपियों को बरी किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत दुनिया को संदेश दे रहा है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी आपस में टकराने वाले क्षेत्र नहीं। हजारीबाग बस दुर्घटना में हुए घायलों का चल रहा है इलाज। दुर्घटना में मृतकों के प्रति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराधों को दोष स्वीकार करने योग्य बनाया। और भारत और इंग्लैंड के बीच महिला क्रिकेट की 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज होव में। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।